यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीव मात्र के हित में लगे रहकर अपने कर्मों के फल का दान करना, यही कर्मयोगी के लक्षण है। इससे लोक भी सुधरता है और परलोक भी। ईश्वर ने जीवन दिया है इसलिए कि इस पर विचार करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। सबके बीच रहकर जीने का नाम ही जीवन है। परस्पर एक दूसरे के हित का चिंतन करना चाहिए। हित में लगे रहने से संपूर्ण लोक का उत्थान होता है, सृष्टि का विकास होता है। जो कर्म सृष्टि के विकास में योग देते हैं उनको ही ब्रह्मण्य या विहित कर्म कहा जाता है। मनुष्य का धर्म है सर्वभूत हिते रतः। वो सारे प्राणियों के कल्याण कर्म से जुड़ा रहे। 5वें अध्याय में भगवान ने प्रतिष्ठित किया है कि सांख्य और कर्म अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ये ब्रह्म प्राप्ति के 2 उपाय हैं। सारे इंद्रिय सुखों का परित्याग करके आत्मा में ही सुख पाना, भीतर की दिव्य ज्योति में निरंतर स्नान करते हुए परमात्मा से ऐक्य प्राप्त करना। दूसरा उपाय है अपने कर्मों को सबके कल्याण के लिए समर्पित कर देना। इससे व्यक्तिगत चेतना के साथ सामाजिक चेतना का भी उत्थान होता है। अथ पंचमोध्याय। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। अर्जुन ने भ्रमित होकर भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु एक ओर आप संन्यास की प्रशंसा करते हैं, दूसरी ओर कर्मयोग की, इनमें मेरे लिए कल्याणकारी कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, किंतु कर्मयोग संन्यास योग से अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हे पार्थ, जो न तो किसी से द्वेष करता है न कोई इच्छा, वो कर्मयोगी ही सच्चा सन्यासी है। हे महाबाहो, द्वंद्वों से मुक्त व्यक्ति सरलता से कर्म बंधन से छूट जाता है। वे मूर्ख हैं जो सन्यास और कर्म को अलग अलग मानते हैं, क्योंकि इनमें से एक के द्वारा भी परम पद प्राप्त किया जा सकता है। यत् सांख्यै प्राप्तते स्थानं तद योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयो गता।
योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। हे गुडाकेश, जो परम पद ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है उसको कर्मयोग से भी पाया जा सकता है। इसलिए जो इन दोनों को एक साथ देखता है वही यथार्थ देखता है। योग के न रहने पर ज्ञान से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगवत रूप का ध्यान करते हुए योगी को शीघ्र ही ब्रह्म दर्शन हो जाते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। हे अर्जुन, जितेंद्रिय विशुद्धात्मा आत्मज्ञ योगी सब में परमात्मा भाव देखता हुआ जीवन के कर्मों से लिप्त रहने पर भी लिप्त नहीं होता। तत्वों को ठीक से जानने वाला योगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, जाता, सोता और श्वास लेता हुआ भी यही समझता है कि वो कुछ नहीं करता। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भस। हे पार्थ, ऐसा ज्ञानी योगी यही समझता है कि इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने विषयों में रमण करती हैं, वो कुछ नहीं करता। कर्म फल की इच्छा छोड़कर कर्मों को भगवत अर्पण करके व्यक्ति पाप से वैसे ही अलिप्त रहता है जैसे कमल पत्र जल से। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हे अर्जुन, योगी तो सारे कर्म आत्मशुद्धि के ही करता है। इसलिए वो ममत्व रहित होकर ही इंद्रिय, मन, बुद्धि और तन से कर्म करता है। योगी कर्म फल त्याग कर परम शांति को प्राप्त करता है। फल की कामना से जो कर्म करते हैं वे कर्म बंधन में बंध जाते हैं, इसमें संशय नहीं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हे अर्जुन, आत्मवशी व्यक्ति मन से सन्यासी रहकर 9 द्वार वाले इस शरीर रूपी घर में सुखपूर्वक रहता हुआ न कुछ करता है न करवाता है। परमात्मा ने मनुष्यों को कर्ता नहीं बनाया है,
न कर्म से जोड़ा है, यह स्वाभाविक रूप से ही हो रहा है। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन व्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद् ज्ञानं येषां नाशित मात्मनः तेषामादित्य वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। परमेश्वर तो न किसी के पाप ग्रहण करता है न पुण्य, वो तो मनुष्य ही है जो अज्ञान में फंसकर विमोहित हो जाता है। परंतु जिन्होंने परमात्म तत्व को जान लिया है वे इस अज्ञान से मोहित नहीं होते। उन्हें परमात्मा के ज्ञान का सूर्य सदैव अपने प्रकाश से आनंदित करता रहता है। तद्बुद्धस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिताः समदर्शिन। हे अर्जुन, मन और बुद्धि से जो व्यक्ति परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं, ऐसे योगी अपने ही ज्ञान से पाप रहित होकर परम गति पा लेते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि तो ज्ञानी ही रखते हैं।